दिल्ली के तीनों नगर निगम, उत्तरी दिल्ली के श्री जयप्रकाश जी, दक्षिणी दिल्ली की श्रीमती अनामिका जी तथा पूर्वी दिल्ली के श्री निर्मल जी अपने सभी काउंसिलरों के साथ मुख्यमंत्री दिल्ली के घर के सामने धरना देकर कई दिनों से बैठे हुए हैं और 13,000 करोड़ रुपयों की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपने सफाई कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर तथा अन्य कर्मियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण ये नगर निगम सब घाटे में आ गई हैं और इनके पास पैसा नहीं है और मुख्यमंत्री पैसा इनको नहीं दे रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन्होंने 250 करोड़ रुपयों का गबन किया है। इसके बारे में भारतीय न्यूज़ टीम जाकर मौके पर सभी मेयर से, उनके प्रतिनिधियों से बात की। आप सुनिए। दिल्ली की मेयर श्री अनामिका मिथिलेश जी से बात कर रहे हैं कि मैडम ये जो आप धरना कर रहे हैं इससे कुछ होगा? देखिए, सकारात्मक सोच लेकर ही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता और हमारी निगम के जो कर्मचारी हैं वो हमें बड़े ही दृष्टिकोण से ही सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें देख रहे हैं और जो इनकी मंशा है वो उन पर हम तो पानी फेरेंगे नहीं। यहाँ से हम 13,000 करोड़ लेकर ही जाएंगे। मैडम वो कह रहे हैं आपने 2,500 करोड़ उनका गबन कर दिया साउथ एमसीडी ने। अभी तो देखिए, हाउस से कुछ पारित ही नहीं हुआ है तो कैसे वो जो है हम पर कोई ब्लेम लगा सकते हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि वो 13,000 करोड़ को डाइवर्ट करने के लिए वो असंतुलित बयान दे रहे हैं। कितने दिन तक ये धरना चलता रहेगा? कि जब तक हम लोग का 13,000 करोड़ वो दे नहीं देते हैं, जो हमारी 3rd DFC की है, 5th DFC की है, तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्री निर्मल जैन जी से बात कर रहे हैं। सर, इस धरने के बारे में आपको क्या कहना है? धरने के बारे में हमारा बड़ा संदेश ये है, हम तो कर्मचारियों, हमारे जो तीनों निगमों के उसमें 50,000 पेंशनधारी हैं, उनको समय पर वेतन मिले, पेंशनधारियों को समय पर पेंशन मिले, उनके जो दवाई वगैरह का जो उनके जो बिल्स हैं उनको टाइम से पेमेंट हो, हमारे जो उनके जो अन्य ड्यूज हैं वो सब टाइम से क्लियर हों। इसके लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे और वो पूरी तरीके से केवल और केवल निगमों को खराब करना चाह रहे हैं। आप ऑफिस यहीं से चला रहे हैं, क्या केजरीवाल जी कभी टूटेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, हम तो अपने लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत उनके घर पर हम तो मिलने आए थे सोमवार को, पिछले सोमवार को, आज 9वां दिन है। उन्होंने हमें 5 मिनट देने के लिए मना कर दिया और जब से अब तक हम बाहर बैठे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारे पास में कोई और चारा नहीं है। हम कर्मचारियों के हित के लिए निगमों को जो इन्होंने पंगु बना रखा है, निगमों को अफरा तफरी मचा रखी है, निगमों को खराब करने पर तुले हुए हैं, दोषारोपण करना, ये इनकी फितरत है। जानना चाहते हैं आपने ये क्या नाटक कर रखा है? सीएम हाउस को इस तरह घेर लिया है, क्या करना चाहते हैं सर आप? ऐसा नाटक तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा, हम तो जन समर्पित और जन सेवा के कार्य में लगे हुए हैं और नगर निगम कभी भी प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं रहा। नगर निगम सेवा के कार्य में लगा हुआ है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा का मामला हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे हमारे DBC कर्मचारी हों, चाहे हमारे सफाई कर्मी हों, अनेक जो भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे जनता के कार्य में ही लगे हुए, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सर, नाटक तो मुख्यमंत्री जी ने किया। केजरीवाल जी ने कहा आपने 2,500 करोड़ रुपया मार लिए, साउथ एमसीडी का माफ कर दिया, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं केजरीवाल जी को खुली चुनौती दे रहा हूँ। कल भी हमने अलग अलग चैनलों के माध्यम से चुनौती दी, परसों भी दी। उन्होंने जांच बिठाई है ना, आप 1 हफ्ते के अंदर जांच पूरी करिए। अगर दोषी साबित होता है कोई इसके अंदर, नगर निगम का कहीं भी कोई दोष नजर आता है, तो मैं और महापौर जी दोनों तुरंत रिजाइन करने को तैयार हैं। लेकिन अगर दोष साबित नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी कैबिनेट, पूरी सरकार इस्तीफा देगी। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। सर, साधारण जनता ये जानना चाहती है, आप बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, वो लगाते हैं, जनता का कुछ इससे भला होगा? कुछ केजरीवाल जी बदलेंगे या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? दिल्ली की केजरीवाल जी की फितरत बदलने वाली नहीं है। केजरीवाल जी पूरा नौटंकीबाज हैं, उनकी सरकार पूरी नौटंकी करती है। जब वो खुद पहले धरना देते थे, जब धरना मास्टर थे, तब कुछ नहीं था। अब हम धरना दे रहे हैं तो बात करने को तैयार तक नहीं है बिल्कुल भी। मुख्यमंत्री जी, घर में छुपने से काम नहीं चलेगा, सामने आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपना भी हिसाब लेके आइए, हम भी हिसाब लेकर आए, पब्लिक के सामने आ जाइए, चैनल पे डिबेट कर लीजिए। क्या सर ये अंतिम हथियार ये होगा कि सफाई कर्मचारी सफाई बंद कर देंगे तभी कोई समाधान निकलेगा? हथियार नहीं है ये,
ये एक स्वाभाविक है। किसी भी कर्मचारी का कोई परिवार होता है, घर गृहस्थ होती है, अगर 4-4, 5वां महीने से कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और जबकि वो कोरोना के टाइम पे भरसक, आज भी कोरोना चल रहा है, उन्होंने पूरा प्रयास करके पूरा काम किया, भरसक पूरा काम, जितना भी कार्य है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे डीवीसी कर्मचारी है, चाहे शिक्षक है, सारे कर्मचारी नगर निगम ने पूरा भरसक प्रयास करा, कार्य कर रहा है। लेकिन जब उसके घर में रोटी नहीं मिलेगी, थाली में रोटी नहीं आएगी, तो स्वाभाविक तौर पे कूड़े का ढेर लगेंगे पूरी दिल्ली के अंदर, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार होंगे। भारतीय न्यूज़ 24/7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे नॉर्थ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री गोस्वामी जी से। धन्यवाद।